सुप्रिया अपनी नाव से यात्रा कर रही थी जब अचानक समुद्र में राक्षस रूप ने हमला किया और उसे बंदी बना लिया। क्या सुप्रिया राक्षस के चंगुल से बच पाएगी? क्या भगवान शिव उसकी भक्ति का उत्तर देंगे? जानिए पूरी कहानी में। बहुत समय पहले धरती पर अधर्म और अत्याचार बढ़ने लगे थे। एक राक्षसी दारुका, जो माता पार्वती से वरदान प्राप्त कर चुकी थी, अपने पति दरुक के साथ पूरे संसार में आतंक मचा रही थी। दारुका न केवल शक्तिशाली थी, बल्कि वह अपने साथ एक अद्भुत वन लेकर चलती थी, जो उसकी इच्छा अनुसार कहीं भी प्रकट हो सकता था। उसका पति दरुक अपने दल के साथ साधु संतों के यज्ञ नष्ट कर धर्म का विनाश करने में जुटा हुआ था। साधु संत और प्रजा उनके अत्याचारों से त्रस्त हो चुके थे। आखिरकार साधु संतों ने महर्षि औरव से प्रार्थना की। महर्षि ने दारुका और उसके राक्षसों को श्राप दिया, जो भी राक्षस इस धरती पर प्राणियों को सताएगा वह उसी समय नष्ट हो जाएगा। इस श्राप से डरकर दारुका ने अपने वरदान का उपयोग किया और पूरे वन को समुद्र में स्थानांतरित कर दिया। अब राक्षस समुद्र में निर्भय होकर अपना आतंक फैलाने लगे। समुद्र के किनारे एक गांव में सुप्रिया नाम की एक साहसी और धर्मात्मा महिला रहती थी। वह एक व्यापारी थी, लेकिन भगवान शिव की अनन्य भक्त के रूप में जानी जाती थी। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि लोग उसे आदर से देखते और उससे प्रेरणा लेते। एक दिन सुप्रिया अपने व्यापार के लिए समुद्र के रास्ते यात्रा पर निकली। उसकी नाव ने जैसे ही समुद्र में गहराई ली, तभी राक्षस दरूक ने अपनी सेना के साथ उस पर आक्रमण कर दिया। दरूक ने सुप्रिया और अन्य यात्रियों को पकड़कर अपने जल महल में बंदी बना लिया। वह एक काला और विशाल महल था, जिसमें चारों ओर डरावना सन्नाटा पसरा हुआ था। बंदियों को अंधेरे कारागार में डाल दिया गया। लेकिन सुप्रिया, जो शिव भक्ति की शक्ति को जानती थी, उसने हार नहीं मानी। उसने कारागार में भी शिव जी की आराधना करना शुरू किया। उसकी भक्ति इतनी प्रभावशाली थी कि अन्य बंदी भी उससे प्रेरित होकर शिव जी की उपासना करने लगे। जब दरूक को यह पता चला कि सुप्रिया उसकी कैद में भी शिव भक्तों को प्रेरित कर रही है, तो वह क्रोध से उबल पड़ा। उसने सुप्रिया से कहा, तू समझती है कि तेरी यह भक्ति तुझे मुझसे बचा लेगी? तेरी मौत अब तय है। लेकिन सुप्रिया ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मेरे शिव सब देख रहे हैं। उनकी शक्ति के सामने तेरा अहंकार टिक नहीं पाएगा। इस जवाब से दरूक और अधिक क्रोधित हो गया। उसने आदेश दिया कि सुप्रिया को मार दिया जाए। सुप्रिया ने अपनी आंखें बंद की और ध्यानमग्न होकर शिव जी को पुकारा, हे नाथ, आपकी शरण में हूं। आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। कारागार में अचानक एक दिव्य प्रकाश फैल गया। सुप्रिया की भक्ति सुनकर शिवजी ने तुरंत प्रकट होने का निर्णय लिया। जल महल के बीचों बीच से धरती फटी और भगवान शिव एक अद्भुत ज्योति के रूप में प्रकट हुए। साथ ही वहां एक दिव्य ज्योतिर्लिंग और 4 दरवाजों वाला भव्य मंदिर प्रकट हो गया। शिव जी ने अपने पाशुपतास्त्र से राक्षसों का संहार कर दिया। राक्षसों को नष्ट करने के बाद शिव जी ने सुप्रिया से कहा, तेरी भक्ति ने मुझे यहाँ आने पर मजबूर कर दिया। यह स्थान अब पवित्र है। इस ज्योतिर्लिंग को नागेश्वर कहा जाएगा। जो भी यहाँ श्रद्धा से मेरी पूजा करेगा, उसे सभी कष्टों से मुक्ति मिलेगी। राक्षसों के विनाश के बाद दारुका ने अपनी गलती का एहसास किया। वह माता पार्वती की शरण में गई और दीन भाव से प्रार्थना की, माता, मैंने अहंकार में आकर अधर्म किया है। कृपया मेरे कुल की रक्षा करें। पार्वती जी ने उसे आश्वासन दिया और शिव जी से कहा, नाथ, मेरी शक्ति से यह राक्षसी जन्मी है, इसे एक और अवसर दें। शिव जी ने दारुका को धर्म के मार्ग पर चलने का वचन लेकर क्षमा कर दिया। भगवान शिव ने कहा, यह स्थान अब धर्म का केंद्र बनेगा। यहाँ ऋषि मुनि निवास करेंगे और यज्ञ होंगे। जो भी भक्त यहाँ आकर इस ज्योतिर्लिंग की पूजा करेगा, उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। शिव जी ने नागों की शक्ति से प्रेरित होकर इस ज्योतिर्लिंग को नागेश्वर नाम दिया। माता पार्वती को नागेश्वरी के रूप में पूजा जाने लगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप और भी ऐसी प्रेरणादायक और रोचक कथाएं सुन सकें। भगवान शिव की महिमा से जुड़ी ऐसी और कहानियां जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। और हाँ, कमेंट्स में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। धन्यवाद।